हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका भी सपना पहली बार विदेश घूमने का है और डर लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, यात्रा में कितना खर्च आएगा और एयरपोर्ट पर चेक इन, इमिग्रेशन और बोर्डिंग कैसे करें और विदेश यात्रा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एयरपोर्ट पर एंट्री से लेके एयरप्लेन में अपनी सीट पर बैठने तक की सारी प्रोसेस समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विदेश यात्रा जाने से पहले आपके पास पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट, वीज़ा, होटल बुकिंग और वहाँ की करेंसी होना आवश्यक है। और साथ ही आपके दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट की, क्योंकि विदेश जाने के लिए सबसे प्रमुख दस्तावेज पासपोर्ट होता है। बिना पासपोर्ट के आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना होगा। इसके बाद आपको चुनना होता है कि आप कौन से देश जाना चाहते हैं। आप पहली विदेश यात्रा में ऐसे देश को चुन सकते हैं जहां भारतीयों के लिए वीज़ा आसान हो और वहां का एयर टिकट भी सस्ता हो। वैसे ज़्यादातर भारतीयों की पसंद एशियन कंट्रीज़ होती है, जिसमें आपको टिकट सस्ती व वीज़ा आसानी से मिल जाता है। अगर किसी देश में वीज़ा की ज़रूरत है तो आपको वहाँ का वीज़ा लेना होता है। हर देश में वीज़ा के नियम अलग अलग होते हैं। कई देश भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं और कई देशों में एंट्री के लिए वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा लेने के लिए आप 2 या 3 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको उस देश का वीज़ा आसानी से मिल सके। अब बात करते हैं फ़्लाइट टिकट की। विदेश यात्रा करने के लिए पहले से ही आपको फ़्लाइट टिकट करानी पड़ती है। अगर आप टिकट को 2 या 3 महीने पहले से ही बुक करा लेते हैं तो आपको फ़्लाइट टिकट सस्ती पड़ती है। साथ ही कई एयरलाइन आपको सीज़न के हिसाब से डिस्काउंट व ऑफ़र देती हैं, जिससे कि उस टिकट का किराया सस्ता होता है और आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं। फ़्लाइट टिकट बुक कराने के बाद आपको वहाँ रहने के लिए पहले से ही होटल, हॉस्टल या गेस्ट हाउस बुक कराना पड़ता है। आजकल बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर होटल या हॉस्टल बुक कराने पर ऑफ़र व डिस्काउंट दिया जाता है, जिसमें आप वहाँ पर पहुँचकर या बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट और होटल बुक कराने के बाद आप चाहें तो अपनी विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इससे आपको यह फ़ायदा होता है कि यदि ट्रैवलिंग के दौरान आपको या आपके लगेज को कोई क्षति पहुंचती है या आपका लगेज चोरी होता है, तो वह इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करती है। इसके साथ ही आप जिस देश में जा रहे हो उस देश की करेंसी को ले जाना न भूलें। वैसे तो आप वहां जाकर भी अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री माइंड जाना चाहते हैं तो पहले से ही अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, उन सभी दस्तावेजों का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। इन सभी दस्तावेजों को लेकर और अपने लगेज के साथ हमेशा एयरपोर्ट पर 3 से 4 घंटे पहले पहुँचें, क्योंकि एयरपोर्ट पर चेक इन, इमिग्रेशन और बोर्डिंग में टाइम लगता है। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए आपके पास टिकट और आईडी होनी चाहिए, तभी आपको अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको अपने एयरलाइन का टिकट काउंटर ढूंढना होता है, और जैसे ही आप एयरपोर्ट के किसी भी गेट से एंट्री लेते हैं तो हर गेट पर आपको ऐसी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें वहाँ से आने जाने वाली हर फ्लाइट का टाइम लिखा होगा। आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट का टाइमिंग और फ्लाइट नंबर क्या है। इस स्क्रीन पर एयरलाइन का नाम, फ़्लाइट नंबर व साथ ही बोर्डिंग व डिपार्चर का टाइम लिखा होता है। इसमें आपको अपनी फ़्लाइट नंबर व उसका टाइमिंग देखना होता है। और एयरपोर्ट के अंदर ABCD अल्फ़ाबेट के साथ काउंटर बने होते हैं। आपको उसके हिसाब से अपनी एयरलाइन के काउंटर पर जाना होता है। अब आपका पहला काम चेक इन करना होता है। चेक इन आप चाहें तो 1 या 2 दिन पहले अपने घर से भी कर सकते हैं, या फिर एयरपोर्ट पर जगह जगह मशीनें लगी होती है वहाँ से भी कर सकते हैं। चेक इन में आपको फ़्लाइट में बैठने की सीट अलॉट होती है। आप चाहें तो जब आप फ़्लाइट बुक करते हैं उस समय भी अपनी पसंदीदा सीट चुन सकते हैं, क्योंकि विंडो सीट और बीच वाली रो की सीट का चार्जेस अलग अलग होता है। आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर विंडो सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक इन करते समय आपके द्वारा लाए गए बैगेज का वज़न किया जाता है। लगभग सभी फ़्लाइट में बैगेज का वज़न तोला जाता है। इसके बाद आपको बोर्डिंग पास व बैगेज की रसीद दी जाती है। आपके पास जो बड़ा लगेज होता है, चेक इन के दौरान आपसे वह बैग ले लिया जाता है और उस बैगेज का वेट किया जाता है।
और एयरलाइन वाले उस बैग को अपने पास रख लेते हैं और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तब आपको अपना लगेज मिलता है। आप हैंड बैग को अपने साथ फ़्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं। हैंड बैग का वज़न 7 किलो और आपके बड़े बैग का वज़न 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और साथ ही आप अपने बैग में वह अपने साथ क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट के अंदर लगी मशीनों से अपना चेक इन कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन के लिए मशीनें लगी होती हैं। आपकी फ़्लाइट चाहे एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया या वियट जेट किसी की भी हो, आप इस मशीन से चेक इन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़्लाइट में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, जैसे ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, कैंची, तेल, चाकू। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाता है कि आप क्या क्या ले जा रहे हैं, क्योंकि रूल्स के मुताबिक आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नहीं ले जा सकते हैं जो किसी पैसेंजर के लिए या फ़्लाइट के लिए घातक हो। पास में ही डस्टबिन है, अगर आप गलती से भी इन चीज़ों को अपने साथ लाए हैं तो उन्हें यहाँ फेंक सकते हैं। चेक इन करने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जाना होता है। इमिग्रेशन के समय अधिकारी आपका पासपोर्ट व वीज़ा चेक करता है और साथ ही वह आपसे कुछ सवाल भी कर सकता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक आप उस देश में रहोगे और उस देश में कहाँ ठहरोगे और आपका उस देश में जाने का पर्पस क्या है। यह सभी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना होता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब पाकर इमिग्रेशन अधिकारी आपके पासपोर्ट पर डिपार्चर की स्टैंप लगाता है। सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको बोर्डिंग गेट पर जाना होता है। आपके बोर्डिंग पास पर फ़्लाइट का गेट नंबर लिखा होता है। सिक्योरिटी चेक इन के दौरान आपकी भी चेकिंग होगी और आपके हैंड बैग की भी चेकिंग होती है। वहां आपको एक ट्रे दी जाती है जिसमें आपके पॉकेट में रखी व हैंड बैग में रखी सभी चीज़ों को रखना होता है। चेक इन के दौरान सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से देखा जाता है कि आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले जा रहे जिससे यात्रियों को जोखिम हो। जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर को पार करते हैं तो आपको एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री एरिया देखने को मिलेगा। अभी हम एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री एरिया में हैं। यहाँ यात्रियों के लिए कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के रिटेल आउटलेट्स होते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए टैक्स फ्री शॉपिंग की सुविधा होती है। यहाँ पर परफ्यूम, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स, घड़ियाँ व इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के आउटलेट्स हैं, जहाँ पर कई ब्रांडेड सामान बाज़ार की कंपैरिजन कम रेट पर मिलते हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो फ़्लाइट बोर्ड होने से पहले आप खरीद सकते हैं। ड्यूटी फ्री एरिया के बाद आपको जाना पड़ता है अपनी फ़्लाइट के गेट नंबर पर, जहां से आपकी फ़्लाइट को जाना होता है। गेट नंबर व सीट नंबर आपके बोर्डिंग पास पर लिखी होती है। अगर फ़्लाइट को उड़ने में समय है तो आप वहां पर बैठकर इंतज़ार भी कर सकते हैं। वहीं सामने स्क्रीन पर आपको अपनी फ़्लाइट नंबर दिख जाएगा और फिर स्टार्ट होती है बोर्डिंग। बोर्डिंग के लिए लाइनें लगी होती है, जहाँ पर बोर्डिंग गेट पर स्टाफ खड़ा होता है, जिन्हें आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है और फिर आप अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही आप फ़्लाइट में एंट्री लेते हैं वहीं आपको अपनी सीट ढूंढना होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या समझ नहीं आता कि आपकी सीट कौन सी रो में है, तो वहाँ एयरलाइन स्टाफ होता है जिसकी आप मदद ले सकते हैं। तो बस फिर क्या है, शुरू कीजिए अपने जीवन की पहली हवाई यात्रा, जिसके बारे में आप बहुत पहले से सोच रहे थे पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपको इसी तरह की नई नई जानकारी देता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें।